औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्योंकि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की सीरीज़ में आज हम बगदाद में मौजूद हैं, तो बगदाद के एक नवाई इलाक़े में एक बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और आप हैं शेख मारूफ खरकी रहमतुल्लाह अलैह। तो आपके मज़ार के साथ बिल्कुल जो है ये कब्रिस्तान, बिल्कुल साथ साथ दोनों जानिब सीधी हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ कब्रिस्तान है। ये देख रहे हैं जैसे आप वीडियो में, ये बाएं जानिब भी कब्रिस्तान है। तो ये हम जो है वो मज़ार की तरफ जा रहे हैं। हज़रत मारूफ खरकी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम जो है बहुत बुलंद है बुज़ुर्गान दीन में, औलिया कराम में, और अपने दौर के कुतुब माने जाते हैं। तो मज़ार इनका बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और समझ लें कि ये जो सदर दरवाज़ा है, यकीनन मज़ार इनका पूरा एक कब्रिस्तान के अंदर ही है, क्योंकि पूरा इर्द गिर्द पूरा कब्रिस्तान है ये। तो उस कब्रिस्तान में ये मज़ार मुबारक है और उसके साथ ही बिल्कुल ये मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद है। ये देखिए अंदर से क्या खूबसूरत मंज़र है इस मस्जिद का। मस्जिद के अंदर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है हम लोगों ने सब ने, और उसके बाद अब जो है वो मस्जिद के पीछे की जानिब बैकग्राउंड में, बल्कि बैक साइड जो है वो मज़ार शरीफ है। ये देखें हम सब जा रहे हैं पीछे की तरफ। बड़े खूबसूरत ख़त्ताती की हुई है, बड़ी खूबसूरत नक्श निगार बने हुए हैं यहाँ पर। और बेसिकली ये जो मज़ार है ऊपर, ये असल मज़ार नहीं है इनका, बिल्कुल इसी के नीचे इनकी असल जो है वो मज़ार मुबारक है। और ये मस्जिद के लेवल पे जो है वो इनका मज़ार इसलिए बनाया गया कि लोग यहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ सकें आसानी के साथ, क्योंकि नीचे ज़रा रास्ता बड़ा मुश्किल सा है, वो दिखाएंगे भी आपको थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल तो ये देखें कि ये ऊपर की जानिब का जो पोर्शन है, मज़ार की जालियाँ, और यहाँ हम सब ने खड़े होकर फातिहा खानी की। अब जो वहाँ के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने हमको बताया कि ये देखें ये पूरा सिलसिला तरीक़त और कादरिया है पूरा इनका ना, जो इनका सिलसिला कादरिया है उसकी जो पूरी तफसील है वो किस तरीके से, वो देखें ये पूरा बाहर लिख के लगाया गया है। तो मुंतज़मीन ने हमको बताया था कि असल मज़ार जो है इनका नीचे की जानिब है, और यूँ समझ लें कि ये नीचे जा रहे हैं अब, लेकिन उन्होंने वार्न कर दिया था कि जो भी साहब जाना चाहे वो अपनी ज़िम्मेदारी पे जाए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत शार्प है। और तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी बिल्डिंग की हाइट को देखना चाहें तो वो 4 मंजिला कोई बिल्डिंग हो उतनी हाइट है इसकी ऊपर से नीचे की, और जगह बहुत छोटी सी है जिसमें ये शार्प सी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बनाई हुई है उन्होंने, और इससे उतर के नीचे जाना है। तो ये सब लोग जो है वो, जो अब आप नहीं जा सकते थे वो ऊपर ही रहे, बाकी जो जिन्होंने हिम्मत कर ली वो नीचे मज़ार की तरफ चले गए।
ये देख रहे हैं आप सीढ़ियाँ कैसी हैं, ज़रा एक शार्प सी बिल्कुल ही सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने ख़ास तौर पे इसकी वीडियो बनाई है और मैं वीडियो बना के इसको पूरा दिखा भी रहा हूँ, ताकि इन केस अगर आप में से कोई यहाँ आना चाहे ज़ियारत की गरज से तो उसकी नॉलेज में पहले से बात रही है। ये देखिए सीढ़ियाँ देखें, लेकिन है बहुत साफ़ सुथरी तरीके से बनाई है, लेकिन जगह क्योंकि कम थी तो बहुत इसको इन्होंने मुख्तसर सी जगह में एक आसानी से दे दी नीचे उतरने के लिए। ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये नीचे आ गए हम लोग। ठीक है, ये मज़ार से मुल्हक जो है इनका कुआं भी है। إنك أنت الوهاب ربنا اعف عنا وعافنا واهدنا وارزقنا وارحمنا يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا ومولانا تب علينا يا تواب. أصل المزار هير الدار قطني المحدث، الدار قطني المحدث الكبير، الدار قطني البغدادي. هنا هير شيخ معروف الكرخي brother. His name Isa. Isa and nephew Hassan. Hassan. This is Osbak Chilla. This place. This one? Yes. Sheikh Abdul Qadir. When he is come to visit Sheikh. ये बता रहे हैं कि हुजूर गौस पाक यहाँ बैठ के चिल्ला खींचा करते थे, तो ये जगह है वो मखसूस जगह। It is about 300 years between them. Yeah, Sheikh Maruf al-Karhi first, then Sheikh Abdul Qadir. ये छोटी सी जगह है, हाँ बना दी मैंने। ये तो तभी और अभी इस कुएं से पानी पीने। This is main gate to this house. Main gate. Okay. So Sheikh Maruf, close now. Sheikh Maruf go from this way to visit Musa al-Kadhim. Visit Musa al-Kadhim. Go this way. This is his house and this is his school. He stay here, live here, and death here. It's a good knowledge for us. Go and enter from this door to visit Musa al-Kadhim. From this way. Sheikh Maruf al-Karhi behind him. And his brother Isa, brother of Sheikh Maruf al-Karhi, and nephew Hassan. ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا بالخير إلى أهله أعدته. اللهم يا رب ارحم أمة محمد رحمة عامة شاملة صلى الله عليه وسلم. اللهم قوي أمة محمد وادفع عنها شر أعدائها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة واحدة، أمة قوية، أمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم وبنبي والدينا وأمواتنا وجميع المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب برحمتك. जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये जो है वो जगह है जहाँ पर हुजूर गौस पाक जब आया करते थे मज़ार की ज़ियारत करने के लिए आपके मज़ार पे, तो यहाँ बैठ के चिल्ला खींचा करते थे। तो ये उनकी चिल्ला गाह है जहाँ हम सब ने कुछ देर बैठ के जो है वो फैज़ हासिल किया वहाँ से। और उसके बाद जो है वो ये बाहर निकलें तो ये कुआं है उस ज़माने का, क्योंकि हज़रत मारूफ क़र्क़ी रहमतुल्लाह अलैह का घर भी यही था ना, जैसा अभी वीडियो में इससे कबल इस शख्स ने बताया। तो वो रहते भी यहीं थे, यहीं इनकी तदफीन हुई है। तो ये कुआं है जिससे पानी लेके वो इस्तेमाल किया करते थे। वो कुआं आज तक उसी तरीके से मौजूद है। इस कुएं का हम सब ने पानी तबरुकन पिया भी, बहुत ठंडा और मीठा पानी था इसका। तो सब ने इसको पी के मुस्तफ़ीज़ हुए हम सब।
बस तो यहाँ से पानी पीने के बाद उसी सीढ़ियों के ज़रिए जो हम सब ऊपर की तरफ दोबारा चढ़ गए और ऊपर का पोर्शन जो है वो आपने देखा है कि बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो वीडियो को यहीं इख्तिताम करेंगे और यकीनन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लाइक भी करेंगे, लाइक करें तो शेयर भी करें उसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और उम्मीद रखें इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी ज़ियारत की। तो ये वीडियो यहीं तक, फिर इंशाल्लाह आपसे अगली इसी तरीके की मालूमाती वीडियो में फिर मुलाकात होती है। मैं हूँ शमीम सिद्दीकी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।